नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 22 फरवरी के प्रथम शिफ्ट व सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में सभी पूछे गए जीके, जीएस व साइंस के कुल 80 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास एसएससी एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। बढ़ते हैं अपने 22 फरवरी के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। 22 फरवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछे किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो वो हो जाएगा बिहार राज्य का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो आंसर हो जाएगा मोन कोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन, जिसको कहते हैं एमएस स्वामीनाथन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो आंसर होगा सितार के वाद्य यंत्र के वादक है पंडित रविशंकर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा निक्षेपण कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा व्यक्ति गणना अनुपात कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु पर्व निम्न में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो आंसर होगा सिख धर्म द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी को किसके सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A का उल्लंघन है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2023 में लॉन्च की गई धरती माता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलन उपयोग को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया ने। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुणबियों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य को किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा संगीत, नृत्य और कथा के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, एक फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 11 खिलाड़ी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? तो आंसर हो जाएगा जस सोली। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा रावी नदी के। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्न में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोहल्ला बस्तियों में रहने वाले लोगों सहित किसी विशेष समूह में प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के लिए गणना की गई औसत आय को दर्शाने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रतन टाटा को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राधा श्रीधर का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम से। और एसएससी के हर एक एग्जाम में शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 22 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो कथन 1 सही है। कथन सेकंड, हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण हुआ है। तो कथन सेकंड भी सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन के उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मनोरमा ठक्कर पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था, किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आंसर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में नोंग क्रेम त्योहार मनाया जाता है? तो आंसर होगा मेघालय राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शक्तियों का उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से मिलान करें। तो ऑप्शन ए है एस बालाचंद्रन, इनका संबंध है वीणा वादन से। ऑप्शन बी अनुष्का शंकर, इनका संबंध है सितार वादन से। और किशन महाराज, इनका संबंध है तबला वादन से। तो ए का 2, बी का 3 और सी का 1 पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समय की मूल इकाई क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा सेकंड। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? तो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना अबुआ आवास योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का शासक बना था? तो आंसर हो जाएगा 1782 ईस्वी में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन को पहचानिए। तो कथन 1 है, मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। तो कथन ए सत्य है। कथन बी, सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। तो कथन बी भी सत्य है। तो कथन ए और कथन बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15+ कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 78.8%। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 51A में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा लव। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था। तो कथन फर्स्ट जो है सही है। कथन सेकंड, 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए थे। तो कथन सेकंड भी सत्य है। तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड जो है दोनों सत्य हैं। तो कथन ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 238। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया था? तो आंसर होगा पंजाब और बड़ौदा टीमों के बीच में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्लब आई लीग 2023-24 में खेल रहा है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब FC। सेकंड ऑप्शन है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। जिसमें से केवल सेकंड ऑप्शन मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब खेल रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए GK GS के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 22 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए GK GS और साइंस के प्रश्नों की ओर।
थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, भारतीय संसद में क्या शामिल होते हैं? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन की पहचान करें। तो पहला कथन है, सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देयता पैदा करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। तो कथन ए इसका सही है। कथन बी, पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण जिन्हें बाजार ऋण ग्रहण कहा जाता है, सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से राजकोष बिलों की बिक्री के माध्यम से लिया गया ऋण, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली है। तो कथन बी भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन ए और कथन बी दोनों सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताएं जिनके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें अक्सर मेवाती माएस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है को ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पंडित जसराज को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डोलू कुनिठा नृत्य में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डाबे रायनर के त्रिकों में कितने त्रिकों का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 4 त्रिकों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, गिद्दा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मौमा दास निम्न में से कौन से खेल खेलती हैं? तो आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। और पूछे सबसे अधिक साक्षर राज्य है तो हो जाएगा केरल राज्य। अगला प्रश्न, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय
क्या है? तो आंसर हो जाएगा पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्रिशूर पूरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में इसे मनाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी और उनके संबंधित खेल का कौन सा युग्म सही है? तो स्मृति मंदाना हॉकी से संबंधित नहीं है और ज्योति याराजी जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो दोनों युग्म जो है इसके गलत हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर कच्छ के रण में खादिर बेत पर स्थित था जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी? तो आंसर हो जाएगा धोलावीरा शहर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द 1950 और 1960 के दशक के दौरान मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीक को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा फिलीपींस में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा भारत निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथन की पहचान करें। तो पहला कथन है, करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। तो पहला कथन जो है सत्य है। कथन बी, भारत में सरकार का कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है। यह सभी आय समूहों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। तो कथन बी भी सही है। तो इसका आंसर होगा कथन ए और कथन बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में आधव अर्जुन को भारतीय किस खेल के महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। फोर्थ शिफ्ट में पहला प्रश्न है, भारत की निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही थी? तो आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक का नाम क्या है जो व्हाइट हाउस फेलो के 2023-24 वर्ग के लिए चुने गए 15 व्यक्तियों में से एक हैं? तो आंसर हो जाएगा कमल मेगरा जानी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, PR श्रीजेश एक क्या है? तो आंसर हो जाएगा हॉकी प्लेयर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भाग फर्स्ट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 19,578 घरों को मंजूरी दी गई है और 9 नवंबर 2023 तक कितने घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है? तो आंसर हो जाएगा 14,000
906 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों तक की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं? तो आंसर होगा 100 दिनों के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किसके नाम से जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं शामिल होती हैं? तो आंसर हो जाएगा 7 स्पर्धा शामिल होती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत अपनी भूमि सेवाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? तो आंसर होगा 7 देशों के साथ। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्न में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो आंसर होगा 1930 ईस्वी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उस्ताद असद अली खान निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? तो आंसर होगा रुद्र वीणा का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? तो पहला है सेपक टकरा और दूसरा है मलखब। तो दोनों प्रतिस्पर्धाएं खेली गई थी 2023 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्न में से किस विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदात्मक विवादों के प्रभावी ढंग से निपटान के लिए विवाद से विश्वास सेकंड संविदात्मक विवाद योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा व्यय विभाग ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन फर्स्ट है, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण कर सकता है। तो कथन फर्स्ट जो है सही है। कथन फर्स्ट जो है इसका गलत होगा। और कथन सेकंड, राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। तो कथन सेकंड इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, केवल सेकंड। अगला प्रश्न, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्न में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? तो आंसर हो जाएगा कालिदास के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से निम्न में से किस राज्य का मूल त्योहार है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, H2 निम्न में से किस तत्व का आणविक सूत्र होता है? तो आंसर होगा हाइड्रोजन तत्व का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य के किस राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न, निम्न में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल होता है? तो आंसर हो जाएगा M1। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न, भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी 4 शिफ्टों में पूछे गए GK GS और साइंस के सारे प्रश्न।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।